ज्योतिष में कहा गया है, अगर किसी की कुंडली में सूर्य अशुभ हो तो इस देवी का ध्यान उस दोष को शांत कर देता है। देवताओं ने उनसे प्रार्थना की, हे आदि शक्ति, बिना आपके ये ब्रह्मांड अंधकार में डूबा रहेगा। और तभी पहली बार सूर्य का स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। यहाँ हम उजागर करते हैं वो रहस्य जो वेदों, पुराणों और तंत्र की गहराइयों में छिपे रहे। आज हम बात करेंगे देवी के उस स्वरूप की जिन्होंने केवल एक मुस्कान से पूरा ब्रह्मांड रच दिया, जिन्हें सृष्टि की आदि शक्ति कहा गया। ये हैं माँ कुष्मांडा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ ऐसे गुप्त रहस्य जो साधारण कथा में कभी प्रकट नहीं किए जाते। पुराणों में वर्णन है, जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर केवल अंधकार था, तब एक दिव्य ऊर्जा ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। वो ऊर्जा थी माँ कुष्मांडा। उनके नाम का अर्थ है कु यानी छोटा, ऊष्मा यानी ऊर्जा, अंड यानी ब्रह्मांड, यानी वो शक्ति जिसने सूक्ष्म ऊर्जा से ब्रह्मांडीय अंड का निर्माण किया। कहते हैं सूर्य का प्रकाश भी उन्हीं की देन है। उनके बिना सौर मंडल का संतुलन असंभव हो जाता। गुप्त रहस्य। पहला, सूर्य से जुड़ा गुप्त रहस्य। माँ कुष्मांडा का संबंध सूर्य से माना जाता है। ज्योतिष में कहा गया है, अगर किसी की कुंडली में सूर्य अशुभ हो तो इस देवी का ध्यान उस दोष को शांत कर देता है। लेकिन सावधान, सूर्य साधना अत्यंत शक्तिशाली होती है। इसे केवल अनुभवी साधक ही करें, वरना मानसिक असंतुलन या शरीर में अत्यधिक गर्मी उत्पन्न हो सकती है। दूसरा, 8 हाथों का रहस्य। देवी के 8 हाथ हैं, जिनमें शंख, चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, धन, कमल और अमृत कलश है। ये 8 दिशाओं पर उनका पूर्ण नियंत्रण दर्शाता है। तंत्र में इसे अष्ट सिद्धि और नवनिधि का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है, माँ कुष्मांडा की कृपा से साधक को अदृश्य शक्तियों का आभास होने लगता है। तीसरा, अनाहत से लेकर आज्ञा चक्र तक। बहुत कम लोग जानते हैं, माँ कुष्मांडा का ध्यान अनाहत चक्र यानी हृदय को खोलता है, लेकिन उनकी ऊर्जा साधक को आज्ञा चक्र यानी तीसरी आंख तक ले जाती है। यही कारण है कि उन्हें सृष्टि और अंतर्ज्ञान दोनों की जननी कहा गया है। चौथा, गुप्त साधना विधि। मध्य रात्रि या सूर्योदय के समय अगर साधक सूर्य की दिशा में बैठकर ओम कुष्मांडाय नमः का जाप करे तो उसकी भीतरी ऊर्जा सूर्य से जुड़ने लगती है। चेतावनी, इस साधना को केवल गुरु दीक्षा प्राप्त व्यक्ति ही करें। साधारण साधक को केवल दीपक जलाकर देवी का ध्यान करना चाहिए। कथाओं में कहा गया है, सृष्टि की शुरुआत में जब अंधकार सर्वत्र फैला था, देवी कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान से सूर्य को उत्पन्न किया। तब देवताओं ने उनसे प्रार्थना की, हे आदि शक्ति, बिना आपके ये ब्रह्मांड अंधकार में डूबा रहेगा। और तभी पहली बार सूर्य का प्रकाश फैला। यही कारण है कि नवरात्रि के चौथे दिन उनका ध्यान करने से जीवन से अंधकार मिटकर उजाला फैलता है। मंत्र और उसका गुप्त रहस्य। सामान्य पूजा में बोला जाता है ओम देवी कुष्मांडाय नमः, लेकिन तंत्र ग्रंथों में एक विशेष बीज मंत्र बताया गया है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। कहा जाता है ये मंत्र साधक को आकाशीय ऊर्जा से जोड़ देता है। चेतावनी, इस मंत्र का अनुष्ठान केवल योग्य गुरु की देखरेख में करें। बिना मार्गदर्शन के इसका प्रयोग साधक को मानसिक भ्रम या ऊर्जा असंतुलन में डाल सकता है। कल्पना कीजिए, अंधकारमय ब्रह्मांड जहाँ न सूर्य था, न चांद, न जीवन, और तभी एक मुस्कान से सृष्टि का अंड फूटता है और ब्रह्मांड जन्म लेता है। ये है माँ कुष्मांडा की शक्ति, सृजन की, जीवन की और चेतना की। आज भी जब साधक उनका ध्यान करता है तो उसकी आत्मा के अंधकार में प्रकाश फैल जाता है। माँ कुष्मांडा केवल सृष्टि की जननी नहीं, वो साधक को आंतरिक प्रकाश प्रदान करने वाली शक्ति है। इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन दीपक जलाइए, सूर्य की ओर नमन कीजिए और उनका ध्यान कीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंधकार धीरे धीरे मिटकर उजाले में बदल रहे हैं।
अगर ये रहस्य आपको छू गया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम उजागर करेंगे माँ स्कंद माता का वो रहस्य जो साधक को मोक्ष और भक्ति दोनों का वरदान देता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि ज्ञान का असली आशीर्वाद तभी मिलता है जब उसे सबके साथ बांटा जाए। याद रखिए, सृष्टि की शुरुआत भी मुस्कान से हुई थी और साधना की शुरुआत भी माँ कुष्मांडा की मुस्कान से ही होती है।